सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की शब जहन्नम में जब झांका तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों की तादाद देखी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में क्यों थी? फरमाया कि वो बेपर्दा घूमती है, वो पर्दा नहीं करती, पर्दे की पाबंद नहीं है। सोचें, एक दौर वो था कि हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम औरतें भी पर्दा करती थी, और एक दौर ये आ गया कि मुसलमान औरतें भी पर्दा नहीं करती, बल्कि औरतें तो ये कहती है मौलाना छोड़ो, पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा तो आंख का होता है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत मुझे याद आई, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर में, जरा तवज्जो करना मेरी बहनें खास तौर पे, और आपसे भी कहता हूं अपने घर में पर्दे का निजाम कायम करो। बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी। देखो, अपना सिर्फ नेक बन जाना हमें निजात नहीं दिला सकता जब तक घर में हम इस्लामी माहौल कायम न करें, बल्कि मेरे आका का फरमान ये है, जिस घर की औरतें बेपर्दा रहती हो और उस घर के मर्द मसलन भाई बाप शौहर उन औरतों को बेपर्दगी से मना नहीं करते, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। यानी जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमेगी, उस घर के मर्द अगर उनको मना न करें, अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करे ना उनकी दुआएं कबूल करे। आज सबको शिकायत है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तेरी बेटी बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बहन बेपर्दा तो नहीं घूमती, तेरी बीवी बेपर्दा तो नहीं घूमती। क्या हो गया? दीन से दूर हो गए, आखिरत की फिक्र भूल गए, अल्लाह के अजाब को भूल गए, अल्लाह के अजाब को कहानी किस्सा समझने लगे, वाज़ो नसीहत की महफिल में हंसने हंसाने की बात करने लगे। नहीं, मरना है, आखिर मौत है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मुसलमानों तो इस्लाम पर चलो, अल्लाह रसूल की बात मानो, अपनी मर्जी के मुताबिक मत चलो। एक मर्तबा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, साथ में नाबीना सहाबी थे। नाबीना सहाबी घर में आए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा किसी पर्दे के पीछे छुप गई। अल्लाह के रसूल ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, बेटी फातिमा किससे छुप रही हो? इशारा करके कहा इनसे, ताकि उनका दिल भी ना टूटे। इनसे इरशाद हुआ, ये तो नाबीना है। अर्ज़ करती, आका ये नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं हूं, मैं नाबीना नहीं हूं, इसलिए इनसे पर्दा कर रही हूं। अंदाजा करें, गौर फरमाएं, ये मिजाज था सैयदा कायनात का। बल्कि सैयदा पाक की शान ये है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने तो यहां तक लिखा है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के सर की चादर को, सर के दुपट्टे को, मर्द तो मर्द है, मर्द तो मर्द है, बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़े तो बूढ़े हैं। फातिमतुज़ ज़हरा की गैरत ये थी कि आप जो सर के ऊपर चादर ओढ़ती थी, उस चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। आपने अपनी सर के चादर को, सर के बालों को नहीं, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है, सर के बालों की बात बहुत बुलंद है। लाओ कोई ऐसी औरत कायनात में, लोग ऐसी खातून कायनात की अव्वलीन और आखिरीन में बता नहीं सकते ये नबी की बेटी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा सैयदा कायनात मलके फिरदौस बरी मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वो खातून इमाम हुसैन से किसी ने कहा था, हुसैन तुम्हारी माँ बड़ी नेक थी, आंखों में आंसू आ गए। फरमाया सच कहा, मेरी माँ इतनी नेक थी कि जब उनका विसाल हुआ मैं सिर्फ 7 साल का था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। बेटा होकर भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। कोई ऐसी खातून तो लाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मियत माजिया लिखते हैं कि सैयदा फातिमा ने अपनी चादर को चांद और सूरज से भी छुपाया, उनकी चादर को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। फरमाते हैं जिसका आंचल ना देखा महो महर ने,
आंचल कहते चादर को, दुपट्टे, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नजाहत पे लाखों ये है औरत का किरदार। और आज गाने हो रहे हैं औरतों के दरमियान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। आज औरतें शादियों में नाचती है और मर्दों से कहती हम तो अपने अरमान निकाल रहे हैं, बेटे की शादी में, भाई की शादी में, देवर की शादी में ना नाचे तो फिर क्या करें। इन्हें नाचना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो औरतें इतरा इतरा कर चलती है, यानी चलती है, दौड़ती नहीं, इतरा के चलती है, इतरा कर चलना। गुजरात वाले समझेंगे इतरा के चलना किसे कहते हैं। मुझे गुजराती नहीं आती वरना मैं गुजराती में बोलता आपको, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतरा कर जो औरतें चलती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा और उस औरत पर अल्लाह की लानत होती है और जमीन उसको पुकार पुकार कर कहती है इतरा कर चलने वाली औरत, जब तुम मेरे अंदर दाखिल होगी तो तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी पिसलियां एक दूसरे से मिल जाएगी। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ही सब, एक दिन कब्र है, कब्र में जाने से इनकार किसको है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, एक दिन कब्र है।